गुरुजी आपके पास पैरानॉर्मल केसेस आते हैं, कुछ बताओ कैसे पैरानॉर्मल केसेस लाते हैं, और ऐसा केस जरूर बताना जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगा और लगाओ कि आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। नहीं, भगवती की कृपा से हम पे भारी तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक अलवर में केस किया था, ठीक है ना। जो केस किया था, किसी के शरीर पे अघोर का अंश आता था। अघोर जो तांत्रिक होते हैं, जो क्रियाओं में लिप्त होते हैं, है ना, वो अघोरी किसी के शरीर पे आता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये देखो, वो जब आता था, आप मंत्र पढ़ो वो साथ में मंत्र पढ़ेगा, आप हनुमान चालीसा पढ़ो वो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेगा। उन्होंने आसपास कई गांव में कई भगत को कई जगह दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी बताया हमें कि किसी पे एक एंटिटी अच्छी आती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसे तक को उसने मारा। अघोर की जो आत्मा थी, हाँ, उसने मतलब मारा। अघोर का प्रेत कह सकते हैं। हाँ, वो अगर किसी को दिखाने गया कि जैसे किसी पे कोई एंटिटी आती है, दिखाने गया, तो उसने उसकी रेल बना दी। गालियां देता था क्या कि तेरे से जो उखड़ता उखाड़ ले। ठीक है, तो वैसा वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था, कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था। किसी आदमी पे आता था। हाँ, उसकी ताकत में भी कुछ अलग हो जाती, आवाज में भी आवाज़ भी अलग हो जाती है। और वो बात ऐसे नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं, गालियां तो ऐसे देगा जैसे फूल बरसा रहा हो। ठीक है, तो हम बैठे जब सामने, तो मैंने कहा अपनी पहचान बता। अब जिसने चलाया था उसे, एक्चुअली वो तंत्र क्रिया से चला हुआ था, ठीक है। जिसने चलाया था उसने वचनों में ऐसा ले रखा था कि वो मुंह ना खोले। कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं देवी के साथ वचन में हूँ। और ये जो एंटिटी होती, आज मैं आपसे झूठ बोल लूँ, आप मेरे से भूल लें, मैं आपको वचन दे जाऊं, आप मेरे को दे जाओ, वचन है तोड़ दो, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में वचन ही सब कुछ है, सब कुछ है, प्राण है वचन। मैंने सुना था, आपकी एक बात छोटी सी काटना चाहूँ कि आजकल जो तांत्रिक होते हैं और ये ब्लैक मैजिक या ये प्रेत करते हैं, ये वचन भी इस तरीके से ले लेते हैं ताकि कर्मास इनके ऊपर ना आए, जो जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाए उनके कर्मास भी। ऐसा होता है? इस पे एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, पहले वो ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो जब हम सामने बैठे, भैया हमने कहा देख भाई हमें पहचानता है तो बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ विराजमान हूँ मैं, तुम मेरे लिए आदरणीय हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी साधनाओं में कितना समय दे दिया, आपको तो वचन दे के चलाया गया है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपको वो तो खुद कहता था मेरे को तो मेरे गुरु ने वचन पे चलाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा आप तो वचन पे चले हो, आप जब खुद से नहीं आए हो। मैंने कहा उसके लिए आप क्या पीड़ा सह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अब मैं अनुभूत कर सकता हूँ। हमने इस तरह से वार्तालाप शुरू करी तो वो थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो वो डाउन किसी के आगे नहीं होता। और भगवती की, महादेव की, नरसिंह देव की इतनी कृपा है कि आज तक हमें किसी ने गाली नहीं बकी प्रेत ने सामने से। नहीं तो वो गाली जब बकते हैं ना तो रेल बना देते हैं, अबे तेरे को भी देख लूँगा, तेरे से जो उखड़ता उखाड़ लियो। ठीक है, तो जब हम बैठे बात हुई, फिर हमारे उसने हमने कहा तू जाएगा, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा जाएगा तो तू, मैंने कहा या तो प्यार से जाएगा या दूसरे तरीके से जाएगा, जाना कैसे वो तेरी इच्छा है। कह रहा मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा नहीं।